क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रेल इन कोल ट्रांसपोर्टेशन। राइट, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएंगे, फिर वेगन और रेक के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ वेगन बताएंगे, फिर क्षमता को बताएंगे कि वेगन में कितना आता है, फिर हम आर नंबर क्या है जानेंगे, लाट नंबर क्या है, सब लाट नंबर क्या है, ये सब जानेंगे, फिर इसको कैसे बुक करते हैं। इतना सब हम क्या करने वाले हैं आज के टॉपिक में पूरा कवर करते हैं। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। याद रखिएगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का हम बात करते हैं तो क्या होता है, एक साधन होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का क्या हो जाता है, हमारे पास साधन होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का ना। तो इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, एक साधन होता है। क्या होता है, साधन होता है। अब साधन में भी क्या होता है, ये साधन मतलब दो लोग के लिए हो सकता है। एक तो हो सकता है हमारे लिए, किसके लिए हो सकता है, एक तो मनुष्य के लिए हो सकता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए हो सकता है। दूसरा किसके लिए हो सकता है, सामान के लिए या गुड्स के लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गुड्स के लिए बोलते हैं इसको। ठीक, तो हमको अभी ट्रांसपोर्टेशन जनरली हम किसका करते हैं, तो गुड्स का ही करते हैं। अब हमारे पास कोल का आया है तो हम किसका करेंगे, कोल का ही करेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं सामान के लिए। अब इस सामान को हम क्या करते हैं, एक जगह से, मतलब ये मेरे पास क्या है, याद रखिएगा, ये कोल इंडिया है, CIL है। ठीक है, कोल इंडिया मतलब ये कोल माइंस है। अब यहां से मेरे को क्या करना होगा, याद रखिएगा, ये पावर प्लांट है। सपोज करिए ये क्या है, पावर प्लांट है। अब मेरे को यहां से कोल यहां भेजना है, तो डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, मेरे को कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा। राइट, अब ट्रांसपोर्टेशन भी हम देखते हैं तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजने के लिए हमको बहुत सारा क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, देखिएगा, कोल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं ना, तो सबसे पहला होता है हमारे पास रेल। सबसे ज्यादा जो फेमस है हमारे पास, जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम रेल यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास रोपवे हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, या आप देखिए, जैसे आप क्या कहें, डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला रहे हैं, कोल इंडिया में, पावर सेक्टर में, कहीं भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला रेल हो जाएगा, रोपवे हो जाएगा, फिर हमको क्या लगेगा, देखते हैं, तो क्या हो जाता है, शिप हो जाता है, मतलब इसका मतलब जहाज होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं तो कन्वेयर बेल्ट होता है। ठीक, तो इस प्रकार से मेरे पास क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्या होता है, ट्रक होता है। ये इतना ही क्या है जो फेमस है। सबसे पहला रेल, रोपवे, शिप, कन्वेयर बेल्ट और ट्रक होता है। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली हम देखते हैं तो कोल इंडिया से हम क्या करते हैं, पावर में भेजने के लिए इतना सब हम जो साधन है, जो हमारे पास क्या है, यातायात का साधन है, उसको हम यूज करते हैं। जिसमें हमारे पास हो जाएगा रेल का मालगाड़ी हो जाएगा, रोपवे हो जाएगा, शिप हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट हो जाएगा और हो जाएगा ट्रक। तो इतना हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक में क्या दिया हुआ है, रेल के बारे में दिया हुआ है। रेल के बारे में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, केवल रेल के बारे में पढ़ेंगे, बाकी को हम स्किप करेंगे। तो जनरली होता क्या है, तो ये रेल है, रेल में हमारे पास क्या होता है, अब ये मालगाड़ी के समान होता है, इसको याद रखिएगा। इसी का हम क्या करते हैं, यहाँ से कोयला लेने के, कोयला यहाँ से भर के हम क्या करते हैं, पावर प्लांट तक के पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का किसका यूज करते हैं, तो रेल का यूज करते हैं। रेल में भी मालगाड़ी याद रखिएगा ना, जो ह्यूमन बींग्स बैठते हैं उसमें आप तो नहीं भर सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब हमारे पास होता है, क्या चीज होता है, वेगन और रेक किसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेल तो हो गया, अब इसके अंदर हमको जाके देखना पड़ेगा कि हमको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेगन। अब वेगन, ठीक है, तो एक जो हम देखे हैं, जनरली आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, ये रेल का बोगी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, दो प्रकार का रहेगा, या तो ओपन रहेगा या तो क्लोज रहेगा, इसको याद रखिएगा, या तो ओपन रहेगा या तो क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, कोल इंडिया में हम जरूर जो यूज करते हैं वो ओपन वाला करते हैं। ठीक, अब इसका जो एक बॉक्स बना है, एक बॉक्स यहाँ पे जो बना है, ये हमारे पास ये बॉक्स है ना, ऐसे ही हमारे पास क्या रहेगा, 60 बक्से का एक लंबा सीरीज रहता है। इस एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, एक बॉक्स को हम एक वेगन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक वेगन बोलते हैं। और ऐसी वेगन अलग अलग मिल के पूरा एक साथ श्रृंखला बना के क्या बनाता है, जैसे हमारे पास 60 वेगन हो गया। ठीक है, हम 60 एक वेगन को क्या किए हैं, जोड़ जोड़ के हम क्या कर दिए हैं, 60 वेगन बनाए हैं। और इस 60 वेगन को हम क्या बोलते हैं, एक रेक बोलते हैं। ये सब बहुत पॉइंट नोट करने वाला है। एक बॉक्स को हम एक वेगन बोलते हैं, 60 वेगन को हम एक रेक बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेगन और रेक की कहानी हो जाएगा। एक बॉक्स बराबर एक वेगन, 60 वेगन बराबर एक रेक होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेगन। अभी हमारे पास तो ये वेगन को हम जोड़ दिए,
अब भाई जोड़े हैं तो कौन कौन टाइप से जोड़े हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप हमारे पास क्या है, ट्राली है। एक प्रकार से आप समझिएगा ट्राली, जो वैगन हम बोल रहे हैं उसका मतलब होता है ट्राली। ट्राली भी आपके दो टाइप का होगा, एक तो क्लोज टाइप होगा, एक तो ओपन टाइप होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ वेगन में हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ वेगन में हमारे पास अलग अलग टाइप्स रहता है। टाइप्स ऑफ वेगन में आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ वेगन में हमको सबसे पहले एन बॉक्स दिखेगा, ठीक है, एन बॉक्स। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, BOBR बॉक्स रहेगा। और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और चौथा हमारे पास क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। ये ओपन और क्लोज्ड हम जनरली क्लोज्ड तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ओपन ही वाला हम क्या करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे पास एन टाइप बॉक्स रहता है और बी टाइप रहता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, BOBR को यूज हम कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा BOBR को हम जनरली एक प्लांट से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो रोप क्या रहता है प्लांट के अंदर ही एक हमारे पास बना रहता है, उसी में हम क्या करते हैं, रेक हापर बोलते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अंदर से जो खुलता है उसको हम उसमें करते हैं, ठीक है। अब एन टाइप का हम बात करते हैं तो एन टाइप बक्सा क्या होता है, तो जनरली हमारे पास इस टाइप से क्या रहेगा, ये पूरा एक हमारे पास क्या है, पटरी है, ठीक है, और इसमें एक एक करके इस प्रकार से जुड़ा रहेगा। ये एन टाइप होता है, याद रखिएगा ये एन टाइप होता है। अब एन टाइप होता क्या है, जब इसका अनलोडिंग करते हैं तो अनलोडिंग करते समय ये पूरा बक्सा को क्या कर देता है, पलट देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप बोलते हैं। ये बक्सा को क्या करता है, क्रेन पकड़ता है और एक साथ पूरा पलटा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप बोलते हैं। इसका जो हाइट रहता है BOBR के कंपेयर में छोटा रहता है, मतलब हाइट कम रहता है, ठीक। एक साथ इसको पलटते हैं, इसको याद रखिएगा। ट्रे खापर में क्या करते हैं, एक बार में इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, ठीक। अब लेकिन अब BOBR का हम बात करते हैं तो BOBR को ऐसे नहीं कर सकते, इसका थोड़ा सा हाइट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और ये क्या होता है, नीचे से ओपन होता है, इसको याद रखिएगा। ये ऊपर से नहीं पलटते हैं, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको नीचे से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जब ये प्रेशर रहता है, प्रेशर से रिलीज करते हैं तो नीचे से पूरा ओपन होकर क्या हो जाता है, पूरा कोयला यहाँ से गिर जाता है। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एन और BOBR की कहानी हो गया। मतलब हम जनरली कोल इंडिया में देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टाइप यूज करते हैं, एक तो एन बॉक्स होता है, दूसरा BOBR। एन बॉक्स में हम पूरा एक साथ पलट देते हैं, मतलब जो भी क्वांटिटी आया रेल कोल इंडिया से, है ना, अब उसको हम 60 वेगन है तो हम एक एक करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग करते हैं और फिर एक साथ उसको पलट देते हैं, ठीक। लेकिन BOBR में हम क्या करते हैं, एक साथ हम पूरा जितना हमारे पास, जैसे हमारे पास रहेगा 10 का कैपेसिटी है हमारे पास, जो जाते हैं ट्रे खापर या फिर हमारे पास जो बना है यार्ड बना है, कोयला अनलोड करने का यार्ड बना है, वहाँ पे मान लो हमारे पास 10 का एक दिया हुआ है स्पेस, तो हम एक साथ 10 वेगन को BOBR को हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और क्या होता है, ये एन बॉक्स से जल्दी अनलोड कोई होता है तो BOBR होता है, इसको याद रखिएगा। तो हमारे पास मेनली हम कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टाइप यूज करते हैं, एन बॉक्सेस और हमारे पास क्या हो जाएगा, BOBR, ठीक। तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग टाइप्स ऑफ वेगन। अब हम देखते हैं क्षमता का, ठीक। क्षमता का बात करता हूँ तो हमारे पास जो कोल हम इसमें भरते हैं तो जनरली हमारे पास जो वेगन रहता है, कितने वेगन का रहता है, तो 60 वेगन का रहता है। 60 वेगन का हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, देखो 4000 आता है। ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, 4000 मीट्रिक टन आता है, ठीक, 4000 मीट्रिक टन आता है। अब इसमें क्या होता है, जनरली आगे पीछे हो सकता है, कभी कोई रिजेक्ट हो गया, कोई बक्सा रिजेक्ट हो गया या कोई ज़्यादा एक्सेस हो गया, तो उसमें जनरली हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3800 से मान लो ये 4200 के बीच में रहता है, ठीक। लेकिन हम ऑन एवरेज कितना मानते हैं, 4000 टन। मतलब एक बार कोल इंडिया से जो कोल माइन से कोल लोड होगा और पावर प्लांट तक आएगा तो उस कोल का जो क्वांटिटी रहता है वो 4000 रहता है। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम बार हम छोटा करके हमें जो मतलब ये क्या बोलते हैं, जो रेक का चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या करते हैं, जो उसका किराया बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जितना भी हो सके कैपेसिटी उसका पूरा फुल उसको भर सके, है ना। अगर आपको बोले कि एक वेगन में कितना कोयला आ सकता है तो 60 मीट्रिक टन से लेकर 70 मीट्रिक टन तक के उसमें हम कोयला भर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम पूरा रेक का हम बात करते हैं तो 4000 मीट्रिक टन इसमें आता है। ये तो हमारे पास क्षमता हो गया इसका। अब इसमें हम देखते हैं RR नंबर का फुल फॉर्म का बोलते हैं तो रेलवे रिसिप्ट नंबर होता है। रेलवे रिसिप्ट नंबर को हम RR नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। जब मैं क्या करता हूँ, कोल माइन से कोल भर के पावर प्लांट तक के जाते हैं तो हमको कोल इंडिया के द्वारा या को रेलवे को क्या मिलता है, एक रेलवे रिसिप्ट मिलता है कि भाई हाँ, कि हम कौन से नंबर के अकॉर्डिंग कौन से जो कोयला है उसको हम ले जा रहे हैं, तो उसका हमको एक रिसिप्ट नंबर मिलता है, उसको हम बोलते हैं RR नंबर, ठीक। उसमें डेट आइडेंटिफाई होता है कि कौन से डेट में लोड हुआ है, कौन से डेट में अनलोड हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, RR नंबर बोलते हैं। अब हमारे पास आता है लाट और सब लाट।
देखिए ये कोल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आ रहा है। रेल ट्रांसपोर्टेशन एक बोल दिया है टॉपिक, लेकिन जरूरी नहीं कि वही चेक लाइन दे, उसके आगे पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास लाट और सब लाट दो चीज है, लाट नंबर है और दूसरा हमारे पास क्या है, सब लाट है। ठीक, अब मैं बोला हूं कि मेरे पास एक रेक में कितना वेगन होता है, एक रेक में मेरे पास होता है 60 वेगन। ठीक है, ये कितना होता है, 60 वेगन होता है। ठीक, अब मेरे पास लाट नंबर बोलता हूं तो ये पूरा मैं अगर 60 बाक्स को बोल दूं, 60 बाक्स को बोल दूं तो ये पूरा पर मेरे पास क्या हो जाएगा, लाट हो जाएगा। अब मैं इसको टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड करता हूं, मान लो मैं 10-10 के पेयर में इसको टुकड़ा में 10-10 के पेयर में डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, सब लाट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, लाट बोल रही तो एक पूरा बल्क समूह, सब लाट बोले तो टुकड़ा टुकड़ा। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, सब लाट बोलते हैं। लाट हम जो एक पूरा मेरे पास वेगन 60 बक्से का वेगन है उसको मैं एक लाट बोलूंगा, और मैं उसको 10-10 के टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, 10-10 का टुकड़ा। जरूरी नहीं है कि 3 का टुकड़ा कर सकते हो, 5 का टुकड़ा कर सकते हो, छोटा छोटा समूह में तोड़ना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सब लाट होगा। ठीक, अब इसको हम कैसे बुक करें। ठीक है, ये सब तो हो गया, अब इसको हमको बुक भी तो करना पड़ेगा ना भाई। कौन बुक करेगा इसको, कौन ग्राहक करता है, याद रखिएगा जिसको लेना है वही तो बुक करेगा ना। कोल इंडिया का काम है कोयला बेचना, लेकिन जो खरीदार है उसका हेडेक है कि उसको कोयले को किस माध्यम से ले जाना है। तो उसको हर प्रकार का उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उसका बचत हो जाए, इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़े। इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कैसे, कि हम जैसे हम ट्रक से ले जा रहे हैं और उसमें सिटी में आ गया तो एक्सीडेंटल अलग खतरा है और इन्वायरमेंटल प्रदूषण का अलग खतरा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो जनरली बड़ा ग्राहक रहता है जैसे एनटीपीसी, महाजिनको, डीबी पावर, एमबी पावर, ये सब क्या करते हैं, ये रेल से ले जाना बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इनका क्वांटिटी बल्क में होता है और बीच में हो सकता है सिटी पड़ जाए या और अलग प्रकार का एक्सीडेंटल खतरा से भी बचने के लिए क्या करते हैं, ये रेल को बुक करते हैं। तो इसको रेल को बुक करने के लिए हमारे पास एक क्या है, साइड है, याद रखिएगा, FOIS, फॉइस, हम इसको क्या बोलते हैं, फॉइस से हम जाते हैं, एक साइड है, इसमें जाके क्या करना होता है, बुक करना पड़ता है। इसमें जब जाके बुक करते हैं तब उसको क्या मिलता है, उसको अब डालना पड़ता है कि भाई अपने क्वांटिटी के हिसाब से वो डालेगा कि मेरे को 2 रेक चाहिए कि 3 रेक चाहिए कि 4 रेक। मान लो सपोज करिए एनटीपीसी बुक कर रहा है, ठीक है, एनटीपीसी वाला कोई बंदा है वो बुक कर रहा है। ठीक, अब एनटीपीसी वाले के पास जो कोल लिया है वो क्या है, मान लो ये है 12,000 मीट्रिक टन। अब 12,000 मीट्रिक टन है तो इसको कितना रेक लगने वाला है, तो इसको 3 रेक लगने वाला है। तो ये कितना के डालेगा, किराया के लिए जब अप्लाई करेगा तो कितने के लिए करेगा, 3 के लिए। तो ये 3 के लिए अप्लाई करेगा और उसके बाद वो रेलवे के ऊपर है कि उसको कितना नंबर आप रेक देता है, और ये एक साथ देता है कि डेट बाई डेट उसको देता है ना। जैसे कि हर प्रकार का, जैसे एक साथ महाजिन को लगा दिया, एनटीपीसी लगा दिया, डीबी पावर, आरबी पावर, जितने भी प्रकार का पावर सेक्टर है वो लगा दिए। अब वो सबको क्या करता है, रेलवे डिवाइड करके देता है कि हाँ भाई एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है सबको मिलता है, लेकिन एक साथ हो कर सकता है, जरूरी नहीं कि एक साथ उसको मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको क्या करना होता है, बुक करना होता है, किसमें जाके, फॉइस में। ठीक है, फॉइस कैलकुलेटर होता है, इसमें जाके क्या करना होता है, बुक करना होता है। ठीक, तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास रोल ऑफ रेल इन कोल ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरा एक हमारे पास क्या है, एक टॉपिक है। ठीक है, जब आप क्या करते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम का तब भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पूरा प्रोसेस हम एकदम आसानी से, एकदम बहुत साधारण लैंग्वेज में आपको बताए हैं। राइट, थोड़ा सा पीछे देखिएगा वीडियो को तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। और इसका हैंड नोट्स रिटर्न चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम में, हम व्हाट्सएप पे तो अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप कमेंट करिएगा तो वहाँ हम बिल्कुल डाल देंगे। अदरवाइज की इच्छा है तो आप हम हैंड रिटर्न वहाँ भी हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में इसका PDF। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।